बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान पर सबकी नज़र है और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में एक शख्स इमरान खान को मारने के लिए, कभी उसको जहर देने के लिए, कभी उसके खाने में कुछ मिलाने के लिए, कभी उस पर हमला हो रहा, कभी कुछ हो रहा, हर तरह की हद पार की जा रही है। और अब सूरत हाल ये है कि जब अरशद शरीफ के मारने से दिल नहीं भरा, इमरान खान को मारने से दिल नहीं भरा, तो अब जो नया खेल है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। इमरान खान की तमाम तर सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, चाहे वो बनी गाला से हो, जमान पाक से हो या कहीं से भी हो। इवन के खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पेशल कमांडोज थे और एफसी के एहलकार जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात है, ये तकरीबन 50 के करीब इस वक्त एहलकार थे और इन सब को वापस बुला लिया गया। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, शिबली फरियाज ने आकर कहा है कि अगर इमरान खान को कुछ भी होता है तो फिर जिम्मेदारी कठपुतलियों की होगी, राना सनाउल्लाह की होगी और मैनेज करने वाले। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये कितना खतरनाक काम होने जा रहा है कि अजहर मशवानी ने क्लियरली ट्वीट करके कहा है कि सुपारी दे दी गई है, यानी पेमेंट भी अदा हो गई है टीटीपी को, और उनको कहा है कि आपने सिर्फ इमरान खान को मारना है। जाकर वो कह रहे हैं कि डॉट्स कनेक्ट करें। कल खबर आई कि टीटीपी को पैसे दिए गए, पेमेंट दी गई, आज सिक्योरिटी वापस ले ली गई। आप ये देखिए कि हमला किस तरह का, ये जो टीटीपी के अंदर ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं। टीटीपी असल में एक माफिया है। उस माफिया पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि आपने दहशत गर्दी को आउटसोर्स कर दिया, यानी आपने किसी को मारना हो, किसी को दहशत गर्दी करवानी हो, आप टीटीपी को पैसे दें, तो किसी को भी जाकर उनका ये काम है, कोई भी दे दे, अमेरिका दे दे, हमारे मुल्क में दे दे, कोई भी उनको दे दे, उन्होंने अपना काम करना है। अब जिस तरह ब्लैक वाटर को आप टास्क दे दें तो वो जाकर काम करना शुरू हो जाएंगे। यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि पहले उनको पेमेंट की गई है और उसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी सारी हटा दी गई है कि भाई एक आप देखिए, एक खुली दावत दे दी गई है कि भाई अब आप आए और आकर आप हमला कर लें। तो कौन इस वक्त इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है? आप अंदाज़ा कीजिए कि एहसन इकबाल ने कहा है कि हमने IMF की अगर शराइत मान ली तो मुल्क में फसादात शुरू हो जाएंगे, सड़कों पर लोग आएंगे। आप बताइए, इमरान खान की सूरत हाल अगर उसको कुछ हो जाता है तो लोग किस पर ब्लेम लगाएंगे? आप अंदाजा तो कीजिए कर क्या रहे हैं। इनके गले की हड्डी बना हुआ है इमरान खान। इनको परेशानी है कि इलेक्शन आगे करना है। पूरे का पूरा मुल्क चंद लोगों की अना, उनके जहन में जो अना बैठी है कि इमरान खान ने हमें 75 साल बाद गले से पकड़ लिया है, इतनी जरूरत इसकी, ये हमने गले से पकड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा मुल्क अनारकी की भेंट इस वक्त चढ़ा दिया है, यानी बेड़ा गर्क हो जाता है, हो जाए, कोई परवाह ही नहीं है, जो होना हो जाए। किसी को इस चीज़ की कतई कोई परवाह नहीं है कि ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है। बैंकरप्ट होता है, हो जाए, मुल्क में डॉलर्स नहीं है, तबाही है, आसमान पर डॉलर का रेट जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल पैदा है कि भाई इमरान खान को नहीं छोड़ना और अब इमरान खान को रास्ते से हटाकर ही दम लेना है, क्योंकि दो सूरत हाल पैदा इस वक्त चल रही है पैरेलल। एक ये है कि यदि मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, इस वक्त सारी स्ट्रेटजी चली। जो बात फजलुर रहमान ने कही थी कि अब इलेक्शन नहीं होने, वो उस पर काम हो रहा है, ये बात समझिएगा। वो बात एग्जैक्टली उसी तरह चल रही है कि इलेक्शन नहीं होने। और दूसरा प्लान ये चल रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो कम नहीं कर सके, तो इसको मार दिया जाए, इसको रास्ते से हटा दिया जाए, इसका कुछ ना कुछ सफाया कर दिया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान रास्ते से हट जाता है तो सबके मसाइल हल हो जाएंगे। इनको ये नहीं पता मुल्क के साथ हो क्या रहा है, 24 करोड़ आवाम के साथ हुआ क्या है। अब आप ये देखिए कि टीटीपी के अंदर जो फ्रैक्शंस है उनको पेमेंट किसने अदा की? वो पेमेंट डॉलर्स में हुई है, वो किस करेंसी के अंदर हुई है, कैसे हुई है, किसने पेमेंट अदा की है कि उसके बाद आपने सिक्योरिटी हटा दी है। इमरान खान को इस वक्त अहले नज़र ने कुछ दुआएं बताई हुई हैं, इमरान खान इसको विरुद्ध करते रहते हैं और उन्होंने क्लियरली इमरान खान को पैगाम दिया हुआ है कि आपको अल्लाह पाक ने बचाया है, अल्लाह पाक आगे भी आपको बचाएगा। देखिए, सिमी ग्रेवाल से इमरान खान ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, मुझे एक अहले नज़र ने कहा था कि आप अगर सियासत में आएंगे, आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे, यानी बड़े ओहदे पर चले जाएंगे, तो फिर आपकी जान ले ली जाएगी। और इमरान खान ने जब उनको ये बात बताई तो वो बड़ा परेशान हुई कि मैं आज इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने पर खुश नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे बात बताई थी कि मामला, देखिए मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह जानता है। और ये मकबूल जान भी हालिया अहले नज़र का पैगाम लेकर गए थे इमरान खान के लिए
कि अल्लाह ने आपको प्रोसेस से गुजारा है, आपके थ्रू चेहरों से नकाब उतर गए हैं, और जिनको पता ही नहीं था, यानी कौम 75 सालों से सोई थी, उनको पता ही नहीं था कि असल में मुल्क में जो बर्बादी करवाने वाले वो कौन है। जब कौम को 75 साल बाद पता लगा है कि आफ्ताब इकबाल ने कहा, उसे ना ब्राज़ील हो या दीगर ममालिक हो, यहाँ पर तो उनको पता था। ये पाकिस्तान का मसला और है कि यहाँ पर उनको 75 साल बाद पता चला है कि असल में हमारे मुल्क की बर्बादी करने वाले लोग कौन है। हम तो किसी और को समझते रहे थे, लेकिन असल में कौन निकले हैं। जब लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि लोग तो अब इसका रिएक्शन देंगे बहुत बड़ा। तो यही सूरत हाल पैदा हुई है कि असल देखिए कहानी क्या है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है इमरान खान से। इमरान खान वो पहला वज़ीर आज़म बनेगा इस दफ़ा, जब वो इक़्तिदार में आकर बैठेगा दोबारा, तो वो ये कहेगा कि हुक्म मेरा चलेगा। ये नहीं होगा इस दफ़ा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो पंजाब पुलिस हमें हमारी हुकूमत में होते हुए कहे जी हम FIR नहीं कर सकते। इमरान खान उस ऑफिसर की, उस IG की या उस SHO की ईंट से ईंट ना बचा दे कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह है कि मैं वज़ीर आज़म हूँगा या मैं पंजाब की हुकूमत को टेक ओवर कर रहा हूँ और तुम लोग आकर कहो जी हम किसी के खिलाफ FIR नहीं कटवा सकते। और ये तो इमरान खान असल में तोड़ने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की भी FIR कटवाएंगे, वो अपने भी कटवाएंगे। तो एक दफ़ा ये रीत पड़ गई कि पाकिस्तान में हुक्म उसी का चलेगा जिसकी हुकूमत होगी, तो आप बताइए कि उसके बाद फिर क्या मामला होगा। ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी इक़दाम हुआ ही नहीं है। लोग पहली मर्तबा इस बात का डर है, जो शख्स अपोजिशन में बैठकर ईंट से ईंट बजा देगा, इस दफ़ा जब वो इक़्तिदार में आएगा तो वो तो आकर नहीं छोड़ेगा। क्या इमरान खान इस दफ़ा बर्दाश्त करेगा कि उसको एक पर्ची आ जाए और ARY पर पहले खबर चल जाए कि जी वो असद उमर को भी हटा दिया, फवाद चौधरी को भी हटा दिया, ARY पर खबर चला दी और इमरान खान को एक पेपर दे दिया गया कि आपने साइन कर रहे हैं, हमने फारिग कर दिए। ये आप तमाशा ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आज भी सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत के अंदर हुकूमत कोई और पीछे बैठकर चला रहा है, डोरियां कोई और हिला रहा है और हुकूमत चल रही है। यानी एक तमाशा 75 सालों से कौम को पागल बनाते रहे जी, फलाना था, वो नवाज शरीफ था, वो जरदारी था, वो इमरान खान था। अब भाई जो हुकूमत चलाते रहे, वो क्यों इमरान खान कहता है, वो कहते हैं कि मैं इस दफ़ा आऊँगा, जिम्मेदारी भी लूँगा, इक़्तिदार भी लूँगा, ताकत भी लूँगा। ये नहीं है कि जिम्मेदारी हमारी हो और हुक्म किसी और का बैठ कर पीछे से चल रहा हो और बाद में कहे जी फलाना जिम्मेदार था। हमें तो आज से 75 सालों से ये बताते गए फलाने ने जिम्मेदारी की, फलाना किया। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि उस वक्त बेनज़ीर वो चीखते रही बार बार, वो कहती रही कि हमारी हुकूमत गिराई गई, और इसी तरह गिराई जाती थी जैसे इमरान खान की गिराई गई। इमरान खान ने क्लियरली कहा इस मुल्क में लियाकत अली खान को किसने मारा, ये ना देखिएगा कि मारने वाले कौन थे। ये जिस तरह TTB को आज ऑर्डर दिया गया है, तो देने वाले कौन है। लियाकत अली खान को किसने मारा, बेनज़ीर को मारा किसने। हम लोग हमेशा देखते हैं जी फलाने ने मारा, और भाई जिसने मारा उसको छोड़े, वो पीछे से जिसने ऑर्डर दिए थे असल तो जिम्मेदार वो होते हैं। आप देख लें आपके मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक जैसे बंदे का जो इतना पावरफुल इंसान था, उसका नहीं पता चल सका कि किसने मारा और क्या सूरत हाल थी। और फिर हम कहते हैं वो बैठा हुआ हज़ारों किलोमीटर दूर इसराइल और अमेरिका उसने मारा, यानी वो आसमान से उड़कर आ गए थे, मार दिए। ये असल में सूरत हाल इमरान खान के साथ भी सेम एज इट इज़ पेश आ रही है।